अनिकेत, मैं बहुत थक गई हूँ। सेजल आईने के सामने अपने बिखरे बालों को संवारते हुए मुझे कहा। रिसेप्शन समाप्त हो चुका था। रात का बीच का पहर था। चांद की रोशनी खिड़की से कमरे को मदहोश कर रही थी। सितारे आसमान की साड़ी में झिलमिला रहे थे। मैं सजे हुए बिस्तर पर सेजल का मेरी बाहों में आने का इंतजार कर रहा था। मेरे ओठों की तड़पन मुझे रोमांचित कर रही थी। जब सेजल मेरी बाहों में होती है, मानो सारी खुशियाँ मेरे साथ होती हैं। मैं खड़ा होकर चुपके से सेजल के पीछे खड़ा हो गया। थोड़ा नीचे झुककर सेजल के कानों में प्यार से बोला, आज तो तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारा सौंदर्य मुझे मतवाला बना रहा है। मन तो कर रहा था कि सबके सामने बाहों में लेकर किस कर लूं। सेजल पीछे मुड़ी और दोनों हाथों से मेरी छाती पीटते हुए मजाकिया अंदाज में शर्माते हुए कही, क्यों नहीं किया किस, जब इतना मन कर रहा था। इससे आगे सेजल कुछ बोल पाती। मैंने सेजल को कसकर पकड़ लिया और सेजल के ओठों को कामुकता से चूम लिया। चुम्बन के बाद हम दोनों एक दूसरे की आंखों में ताकते रहे। हमारी गर्म सांसें हम दोनों के देह से स्पर्श कर रही थी, जो एक रोमांच पैदा कर रहा था। मानो प्यार का सैलाब उमड़ने वाला था। अनिकेत, थोड़ा रुको तो सही, मैं पहले नहाकर अपनी पसंद की नाइट ड्रेस तो पहन लूं। सेजल ने मेरे कानों में प्यार से कहा और मेरी उत्तेजना को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया। सेजल नहाने के लिए जाने लगी। पीछे से मैंने सेजल के हाथ को पकड़ते हुए बोला, हम दोनों साथ नहाते हैं ना। नहीं अनिकेत, मुझे शर्म आती है। यह कहते हुए सेजल शर्माते हुए बाथरूम में चली गई। सेजल की इसी अदा और शर्म को देखकर मुझे प्यार हुआ था। मैं मन ही मन दिल से बातें कर रहा था। मैं सेजल के आने का इंतजार करने लगा। कमरे के एक कोने में रखे तोहफों को देखकर मेरे को उस प्यारी लड़की और उसके तोहफों की अचानक याद आ गई। मैंने उन तोहफों में उस तोहफे को ढूंढने लग गया। आखिर में मुझे वो तोहफा मिल ही गया। उसके ऊपर लिखे शब्दों को पढ़कर मेरे मन में एक दुविधा पैदा हो गई। सेजल, शादी मुबारक हो। सेजल चाचू की गुड़िया, उसका नाम भी सेजल है। मेरी उत्सुकता तो बढ़ी, लेकिन मेरी उलझनों का भी तूफान आने वाला था। तोहफे के अंदर जो था, उसे देखकर तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें एक पत्र था जो राज ने सेजल के लिए लिखा था। सेजल, जिस दिन भी तुम इस पत्र को पढ़ोगी, मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका हूँगा। शायद कभी भी मिल ना पाऊँ। मुझे पता है तुम्हारे लिए तो यह एक क्रश था। ये तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम जिसे चाहो क्रश और किसी से भी प्यार कर सकती हो। लेकिन तुम्हारा क्रश मेरी मोहब्बत बन गई। तुम्हारी नाराज़गी और गुस्से से ये और बढ़ गई। तुमसे मोहब्बत क्या हुई, मैं तो तेरा गुनहगार हो गया। ये सब पढ़ने पर भी तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नहीं होगी। मैं अच्छे से जानता हूँ, एक ख्याल तुम्हारे मन में ज़रूर आएगा। मुझे घंटा फ़र्क पड़ता है। सच में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुझे चाहने वाले हज़ारों हैं, लेकिन तेरी फिक्र करने वाला सिर्फ एक राज। इस पत्र के साथ एक चॉकलेट भी थी। इतने में बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गिफ्ट को जल्दी से बिस्तर के नीचे छुपा दिया। सामने सेजल सलवार सूट पहने खड़ी थी। सच में सेजल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जब हुस्न जलवे ढाने लगे तो प्रेमी को कुर्बान होने के अलावा कुछ नहीं सूझता। धीरे धीरे सेजल मेरी तरफ आ रही थी। सेजल की सांसों ने सेजल के क्लीवेज को ज़्यादा सेक्सी बना रहा था। ओठों पर महक रही खुशबू मेरी प्यास बढ़ा रही थी। दोनों की नज़रें ऐसे टकराई कि जैसे कि हम एक हैं, लेकिन सेजल शर्माकर मेरी बाहों में सिमट गई। सेजल, मैं भी नहा कर आऊँ? अब रहा नहीं जा रहा है, मैंने सेजल के ललाट को चूमते हुए कहा। लेकिन जल्दी करना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। सेजल सच में बहुत थकी हुई नज़र आ रही थी। मैं जल्दी जल्दी नहाने लग गया, लेकिन जैसे ही तैयार होकर बाहर आया तो सारा रंग उतर गया, क्योंकि सेजल तो सो चुकी थी। सच में बहुत थक गई थी। यह सोचते हुए बिस्तर पर
बैठकर मैं सेजल को निहारने लग गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आने वाली थी। मैंने फिर से तोहफे को निकाल लिया, शायद कोई और राज का सुराग मिले, लेकिन चॉकलेट और पत्र के अलावा कुछ नहीं था। कौन है राज? क्या सच में राज मेरे से ज़्यादा सेजल को प्यार करता है? ऐसे कई सवाल मेरे मन सुलग रहे थे, लेकिन सेजल ने तो कभी भी राज का कोई जिक्र नहीं किया। उसने मुझसे हर बात साझा की है। मेरा मन दिल से बातें करने लग गया। दिल ने इशारा किया कि इस पत्र के पीछे की कहानी जानना जरूरी है। क्यों सेजल ने राज के बारे में मेरे को क्यों नहीं बताया? लेकिन राज से कैसे मुलाकात हो? फिर उस लड़की का ख्याल जो अनाथालय में रह रही थी। मैंने मोबाइल लिया और बांद्रा में कितने अनाथालय हैं, मोबाइल में सर्च करने लग गया। बांद्रा में 10 अनाथालय थे। इनमें से सेजल कौन से में रहती है? इतने में मेरे को ख्याल आया, सेजल ने मोनिका आंटी का नाम लिया था। फिर मैंने सभी अनाथालय के चेयरमैन का नाम पता करने लग गया। आखिरकार एक अनाथालय जिसकी चेयरमैन मोनिका श्रीवास्तव थी। मैंने इसी अनाथालय में सेजल को ढूंढने का मन बना लिया। उस अनाथालय का नाम मदद चाइल्ड केयर होम और अनाथालय था। मैंने कल इस सेजल से मिलने की ठान ली थी।